उत्तर प्रदेश के कई जिले जिनमें बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती क्षेत्र इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं, खेत समंदर बन चुके हैं और गांव गलियों में नावें तैर रही हैं। यह वही दृश्य है जो हर साल आता है, लेकिन हर साल यह और भी ज्यादा भयंकर होता चला जा रहा है। गांव में मिट्टी के घर, फूस की झोपड़ियां और ईंट की अधमनी दीवारें बाढ़ के बहाव में बह गए। यहाँ किसी की बेटी की शादी के लिए रखा गया था जेवर बह गया, तो किसी की साल भर की फसल बह गई। खेत बर्बाद हो चुके हैं तो वहीं चूल्हे बुझ चुके हैं और बाढ़ के पानी के साथ साथ गांव वालों की उम्मीदें भी बहती चली जा रही हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन वहां पहुंचना भी आसान नहीं है। जो लोग कमजोर नाव में बैठकर वहां तक पहुंच रहे हैं, वो सूखे कपड़े, साफ पानी और एक वक्त का भोजन की कतार में घंटों खड़े रहते हैं। गंदे पानी में खड़े रहना अब रोजमर्रा की मजबूरी हो गई है। स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, मलेरिया और साथ ही साथ डेंगू जैसी कई बीमारियां धीरे धीरे अपने पैर पसार रही हैं, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मेडिकल टीमें भी उतनी नहीं जितनी की जरूरत है। बाढ़ पानी नहीं लाती, बाढ़ वो सब लाती है जैसे कि बीमारी, भुखमरी, पलायन और स्कूल छूटने की मजबूरी। हजारों बच्चे स्कूल जाना भूल चुके हैं। उनके बैग अब बाढ़ के बहाव में बह चुके हैं या राहत कैंपों के किसी कोने में पड़े हुए हैं। उनकी किताबें अब पानी से लथपथ हो चुकी हैं और भविष्य वो तो शायद अगले साल एडमिशन फॉर्म के साथ ही लौटेगा। कई जगहों पर टीचर भी स्कूल में नहीं है, राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। शिक्षा अब आपदा के बाद की प्राथमिकता बन चुकी है। महिलाएं बच्चों को गोद में लिए ऊंचाई पर खड़ी हैं, जानवर किसी पेड़ से बंधे हैं और उम्मीद किसी पेड़ की टहनी पर लटकती रही है। सरकारी तंत्र सक्रिय है, नाव भेजी गई हैं, राशन के पैकेट बांटे गए हैं, मेडिकल टीमें भी रवाना की गई हैं, लेकिन चुनौती विशाल है और तैयारी हर बार की तरह सीमित। लेकिन जिन घरों की दीवारें गिरी हैं, उनके लिए सिर्फ एक मौसम नहीं, ये एक संघर्ष है। वो संघर्ष जो राशन, रोशनी और राहत से आगे इज्जत, शिक्षा और भविष्य तक फैला है। कुछ दिनों बाद पानी चला जाएगा, सड़कें सूख जाएंगी, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगेंगे, खेती में फिर से हल चलेगा। पर जिनकी जिंदगी इस बाढ़ में बदल गई है, क्या वो कभी फिर से वैसी हो पाएगी? बाढ़ का कहर कागजों में महज एक प्राकृतिक आपदा है, पर जमीन पर यह इंसानों की लाचारी और बेबसी से भीगी हुई कहानी है। बाढ़ ने जिंदगी को ठहराव नहीं बल्कि संघर्ष बना दिया। गांव का जवान लड़का अब किसान नहीं, नाव खेने वाला बन गया है। बाढ़ में बह गई भैंसें, टूटे हुए बोरवेल, गिरी हुई दीवारें, ये सब फिर से खड़ा करने के लिए उसकी चिंता, नींद तो पहले ही बहा ले गई है। पानी उतर भी जाए तो अब हालात सामान्य करने में समय लगेगा। फसल बर्बाद है और बीज, खाद और सिंचाई के साधन खत्म हो चुके हैं। स्कूल फिर से शुरू होंगे तो बच्चे कौन सी किताबें पढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किताबें तो पहले ही बह चुकी हैं। नदियों के उफान और नेपाल से छोड़े गए अतिरिक्त पानी ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया। लेकिन इस त्रासदी की सबसे बड़ी मार अगर किसी पर है तो वो है राज्य का किसान, जिनके लिए खेत ही रसोई और फसल ही भविष्य। पिछले कुछ महीनों में किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे। तो वहीं आपको बता दें कि धान की रोपाई शुरू हो चुकी थी, कहीं मक्का तो कहीं मूंग की फसल बोई जा चुकी थी। जैसे जैसे महंगा बीज और साथ ही खाद जुटाकर उम्मीदें बोई, लेकिन बारिश ने सब कुछ खेल खराब कर दिया। बारिश ने सबको धोया। धान की नर्सरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मक्का और मूंग की फसलें भी पानी के साथ बह चुकी। कई खेतों में बालू और कीचड़ भर गया, जिससे दोबारा बुआई करना मुश्किल। बाढ़ ने सिर्फ फसलों को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि किसानों की पूंजी को भी अपने साथ डुबा ले गई। खेतों की मेड़ टूट गई, नहरें जाम हो गई, तो वहीं ट्यूबवेल में गाद भर गई है, पंपिंग सेट खराब हो गए हैं। बाढ़ ने सबको अपने आगोश में ले लिया। सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 4,000 से 6,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात भी कही है, लेकिन यह पर्याप्त है क्या? अधिकतर किसान आज भी अपने गांव के लेखपाल के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। अब बुआई का समय नजदीक आ रहा है। जो बीज पानी में डूब गया है, नया खरीदना आसान नहीं है। पशुओं के चारे में भारी कमी आई है। जिनके मवेशी बचे हुए हैं, उनको खिला पाना मुश्किल है। अगर बाढ़ की बात की जाए तो बाढ़ से जहां पर एक बड़ा तबका परेशान है,
दूसरी तरफ इससे कहीं ना कहीं खासा नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा किसानों को हुआ है। किसान की बोई बुवाई फसल इस बाढ़ की आगोश में आकर बर्बाद हो गई, तो वहीं अब किसान के लिए उस फसल को दोबारा बोना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ सिर्फ एक त्रासदी नहीं, ये लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको भी अपने साथ बहा ले जाती है। ये हर साल आती है और सिस्टम भी लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी छोड़ जाती है अपने पीछे तो लोगों की चीखें और साथ ही साथ उनके लिए एक बड़ा खाप। लगातार शासन प्रशासन कदम उठा रहा है, लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त हैं? आपको क्या लगता है? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।